हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट मीन्स दैट अनुपात का सरलतम रूप करना सीखेंगे। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आपका जो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर का रूल्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप मैथ में स्ट्रांग हो सकते हैं। और हमने कुल 4 प्रश्नों को लिया है ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सिंपल फॉर्म, दशमलव का क्वेश्चन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न का बात करेंगे। 4:6 को हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि कभी भी जो रेशियो होता है ना बाबू, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड का फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू कैन से दैट, है ना, 4/6। और डिवाइड को हम लोग बाय में भी लिखते हैं। इट मीन्स दैट कि 4/6। ठीक है, देर इज द नो चेंज, तीनों में कहीं भी कोई चेंज नहीं है। और इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, सरलतम रूप करना है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों 2 का टेबल में आता है, 4 भी और 6 भी। तो हम लोग यहाँ पे 2 बार में 4 आता है और 3 बार में 6 आता है, और जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं। और इसको यदि हम लोग रेशियो में आंसर लिखेंगे तब ये जो मेरा आंसर निकल के आएगा यहाँ हो जाएगा 2:3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न दशमलव का करते हैं। कुछ नहीं करना है कि नहीं। 0.6 रेशियो 0.9 को हम लोग सबसे पहले किस में लिखना है, डायरेक्टली। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। डायरेक्टली हमको बाय में लिखना है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, 0.6/0.9 ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पॉइंट, यदि एक डिजिट के बाद दोनों जगह पॉइंट है तो ये पॉइंट कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, और 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो मेरा बच क्या गया है, 6/9 मेरा बच गया है। और दोनों 3 का टेबल में कट जाता है, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, है कि नहीं। इट मीन्स दैट इसका भी जो आंसर आएगा 2:3 इसका आंसर आएगा, है कि नहीं। ऊपर में 2:3। इज दैट क्लियर। नाउ हम लोग अब थर्ड वन क्वेश्चन में जाएंगे, है कि नहीं। ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, देयर इज द वेरी कन्फ्यूजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तब हमको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है 5/7, और रेशियो के मीन्स होता है डिवाइड का साइन, एंड यहाँ पे हो जाएगा 15/3। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हमको क्या करना है कि कभी भी क्या होता है, भिन्न का भाग यानी कि फ्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो इसको हमको फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है। क्लियर है, यानी कि हम लोग चेंज कर देंगे 5/7 इंटू, ठीक है, और जब चेंज करते हैं तो ये 3 ऊपर चले जाता है और ये जो 15 है ये नीचे आएगा, है कि नहीं। और फिर हम लोग यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे क्रॉस से, 5 3 ज़ा 15, और ये 3 3 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया 1। यानी कि जो मेरा बच गया है 1/7, और 1/7 यानी कि 1/, को हम लोग रेशियो लिखते हैं एंड देर इज द 7 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया है विथ रूल्स। यदि आप रूल्स को याद नहीं रखिएगा देन यू विल गेट व्हाट, ट्रबल, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तब तो एक लाइक्स बनता है। ठीक है, और चैनल में बिल्कुल नहीं है तो अभी तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग फोर्थ वन क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन में है कि 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। यदि आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, ऑन दैट कंडीशन आपको इस फॉर्म में नहीं बनाना होता है। सबसे पहले रूल्स बोलता है कि ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8, ये तीनों का हमको एलसीएम निकाल लेना है। चलिए हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। 4 6 एंड 8 का क्या आ जाता है, 2 बार में लगेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 टाइम्स में लगेगा, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं लगता है, 3 उतार देंगे, और 2 2 ज़ा 4। अब तो एलसीएम नहीं लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, है ना,
4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। इट मीन्स ये जो मेरा है एलसीएम 24 आ जाएगा 468 का। अब जो आपको करना है सीधा 1/4 इंटू 24 करना है, ठीक है ना। ये जो है ना फर्स्ट रेशियो, इसको 24 से हमको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इस तरह से 4 6 ज़ा, तो इसका जो आंसर आ गया 6 आ गया। दूसरा हम लोग 1/6 को लेंगे और इंटू 24 करेंगे, ठीक है ना। और जब 24 करेंगे तब यहाँ पे 6 4 ज़ा, इट मीन्स इसका जो आंसर आ गया 4 1 ज़ा 4। और यहाँ पे 1/8 इंटू फिर 24 करना है, 8 3 ज़ा, इट मीन्स देर इज़ द 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जब इसका हमको आंसर लिखना है तब लिखेंगे 6:4:3 इसका आंसर आएगा। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बेसिकली फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को। एंड देयर इज द 3 रेशियो आर इन द फॉर्म, तब आपको सरलतम रूप का जो रूल्स है इस प्रकार करना है ना। इस वीडियो को शेयर उन्हीं स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।